आतंकवाद का भारत ने हर तरह से विरोध किया और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खुलकर आतंकवाद का विरोध करता है और इसके खात्मे में पूरा सपोर्ट करता है। यही सपोर्ट भारत ने इजरायल को भी किया। लेकिन जब गाजा के अस्पताल पर बम गिरा, जब इजरायल की नाकेबंदी और बमबारी में गाजा के आम लोगों पर मानवीय संकट आया, तो पीएम मोदी ने न सिर्फ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की, बल्कि गाजा को मानवीय मदद भी भिजवाई। यानी भारत संकट के समय अपने दोस्त के साथ खड़ा है और अपनी नीति पर भी खड़ा है कि इजरायल भी हमारा दोस्त है और फिलिस्तीन को भी समर्थन देना हमारी जो पुरानी विदेश नीति है उसका हिस्सा है। लेकिन हमास जैसे आतंकियों को समर्थन देना भारत की नीति नहीं है। इसी पर भारत चला है और इसके बावजूद यहां पर लोग ऐसा नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि पीएम मोदी तो जैसे मुसलमानों के साथ नहीं। आप यह देखिए कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद की बात ही नहीं की, बल्कि मदद भेज भी दी। 22 अक्टूबर को भारत ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री रवाना की, जो इजिप्ट के रास्ते गाजा में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। भारत का विमान मानवीय सहायता लेकर इजिप्ट पहुंच भी चुका है। भारत ने जो मदद भेजी उसमें क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूं। भारत ने कुल 38.5 टन राहत सामग्री भेजी, 32 टन आपदा में काम आने वाला सामान, 6.5 टन मेडिकल सहायता के लिए सामान भेजा गया। इस 38.5 टन राहत सामग्री में क्या है वो भी आपको बता देता हूं। इसमें दवाएं हैं, इसके अलावा सर्जिकल आइटम है, जरूरी सिरप है, ऑपरेशन उपकरण है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है, ट्रैम्पोलिन है, सैनिटरी का सामान है, पानी साफ करने वाली टैबलेट्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ राहत सामग्री भेजी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात भी की और पूरे मामले की जानकारी भी ली थी। 19 अक्टूबर को पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, हिंसा और खराब होती सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जता रहा हूं मैं। इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर भारत के पुराने स्टैंड को फिर से जाहिर भी किया। यानी फिलिस्तीन को भी यह एहसास कराया कि हमास आतंकवादी है, हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। हम फिलिस्तीन के लोगों को मदद भी भेजेंगे। लेकिन इजरायल चूंकि आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा हमास के खिलाफ, तो वहां इजरायल अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ेंगे। 19 अक्टूबर को ही पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और यह जानकारी दी थी कि उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और मदद का भरोसा दिलाया। और अब भारत की मदद इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाली है। फिलिस्तीन के लोगों की मदद भारत के साथ कई देश कर रहे हैं। गाजा में जो रफा बॉर्डर है उसके जरिए यह मदद पहुंच रही है। इजरायल ने रोजाना 20 ट्रक मदद को मंजूरी भी दी है। आप इससे भी समझिए कि इजरायल भी गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है। वो कह रहा है ठीक है 20 ट्रक जाने दो। टर्की, यूएई, कतर, जॉर्डन, ट्यूनीशिया ने मदद भेजी है। राहत सामग्री से भरे 8 विमान इजिप्ट पहुंचे हैं। 3000 टन राहत सामग्री रफा बॉर्डर पर मौजूद है और धीरे धीरे ये ट्रक गाजा में पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यह मदद काफी नहीं है। गाजा को रोजाना 100 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है। गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद जरूरी है तो हमास के आतंकियों की बर्बरता की निंदा करना भी जरूरी है। आप देखिए कि इजरायल और हमास की जंग में भारत ने अब तक कैसा स्टैंड लिया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया था और उसी दिन पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी निंदा की। पीएम मोदी ने लिखा था कि इजरायल पर आतंकी हमले से हैरान हूं, इस मुश्किल समय में हम इजरायल के साथ खड़े हैं। इसके बाद 10 अक्टूबर को पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की और उसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि इजरायल के पीएम को हालात की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। भारत इजरायल के साथ खड़ा है। आतंक चाहे जिस रूप में हो, भारत उसकी निंदा करता है। और इसके बाद 18 अक्टूबर को गाजा में अस्पताल पर हमला होता है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गाजा के अल आहली अस्पताल में लोगों की मौत से बहुत सदमा लगा है। इस विवाद में आम लोगों की मौत चिंता का विषय है। इस हमले में जो शामिल हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी की नजर लगातार इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के मुद्दे पर है और वो समय समय पर ट्वीट करके अपनी राय भी रख रहे हैं। ऐसे लोगों और ऐसे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इजरायल में जो मासूम मर रहे हैं, जो मासूम लोग मर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया। इजरायल का नाम तक नहीं ले पाए। नरेंद्र मोदी ने दोनों की तरफ की बात को समझा। इजरायल की बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीन का भी जिक्र कर रहे हैं।
फिलिस्तीन को मदद भी पहुंचा रहे हैं, जबकि भारत में यह माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी मुसलमानों के साथ नहीं, और इसके लिए फिलिस्तीन के मुसलमानों को जरिया बनाया जा रहा है। हमास के आतंकियों पर इजराइल हमला कर रहा है। भारत ने आतंक के खिलाफ इजराइल के समर्थन की बात कही। भारत ने हमास के आतंक की निंदा की। भारत में माहौल यह बनाया गया कि पीएम मोदी मुसलमानों के साथ नहीं। जंग हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और नैरेटिव भारत में सेट हो रहा है। प्रोटेस्ट और रैली के जरिए पीएम मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे अगर फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया तो पीएम मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। और यह नैरेटिव बनाने के लिए किस तरह से भारत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। ये तस्वीरें दिल्ली के खान मार्केट की हैं, जहां लेफ्ट विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसी इलाके में इजराइल की एम्बेसी भी है और उसी के सामने जमकर नारेबाजी हुई। एसएफआई के लोग मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। अब तस्वीरें केरल की देखिए। यहां तो लंबा चौड़ा बैनर लेकर लोग सड़क पर उतर आए, जिस पर लिखा था कि हम भारतीय फिलिस्तीन के साथ हैं। हालांकि इन लोगों से एक गलती यह हो गई कि कई लोग फिलिस्तीन की जगह ईरान का झंडा लेकर चले आए। पटना की तस्वीर दिखाता हूं। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जैसे इनकी नारेबाजी से इजराइल अपने हमले बंद कर देगा और हमास के आतंक पर चुप्पी साध लेगा। इसी तरह से जयपुर में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जयपुर के एक व्यस्त बाजार के बीच सड़क पर मंच तैयार करके इजराइल को जमकर गालियां दी गई, इजराइल की बर्बादी की दुआ पड़ी गई। इसी मंच से एक मौलाना ने तो भारत सरकार को चेतावनी तक दे डाली। एक बार मौलाना साहब को भी सुन लीजिए। दुनिया की सबसे ज्यादा नाशुक्री कौम अगर कोई है, जो नबियों की कातिल है, जो अंबिया की दुश्मन है, जो इंसानियत की दुश्मन है, जो सबसे बुज़दिल है, उस कौम का नाम यहूद है। और मैं हमारे मुल्क की हुकूमत को वार्न करता हूं, वक्त की ताकत के सामने सजदा करना यह खुददारी नहीं है मिस्टर मोदी। मिस्टर नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हमारे मुल्क का यह स्टैंड है कि फिलिस्तीनियों के साथ हैं हम। बात सिर्फ मौलानाओं की नहीं है। पीएम मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताने में होड़ लगी हुई। समझने वाली बात यह है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर दो देशों में कुछ हो रहा है और उसे भारत के मुसलमानों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे, लोग बंदूक उठाने को मजबूर हो जाएंगे। जबकि ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तो भारत से मुसलमानों का सफाया ही कर देना चाहती है। एक बार दोनों को सुन लीजिए। इस वक्त फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वहाँ सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं और इसके नताइज आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे और दुनिया में हालात खराब होंगे। हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। मैं जानता हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों का सफाया करना चाहती। भाई इतना दर्द है मुसलमानों को लेकर, फिलिस्तीन में हमास के आतंकी मुसलमानों को लेकर, तो भैया कुछ मदद आप भी भिजवा दीजिए। सरकार तो मदद भिजवा रही है। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वालों को यह देखना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं और हर जंग में दुनिया दो धड़ों में बटी हुई। भारत ने दोनों ही जंग के दौरान किस तरह से फैसले लिए वो भी आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पहले बताता हूं। रूस यूक्रेन जंग में भारत ने रूस का भी साथ दिया और यूक्रेन का भी साथ दिया।